करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री गुरु श्री चैतन्य। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम जो है विशेष खुशी का अनुभव कर रहे हैं और सबके चेहरों पे स्माइल क्योंकि हम यज्ञ की पूर्णाहुति पे हैं। तो आज हम जो है ऑलमोस्ट अपना आज भगवत गीता को पूर्ण करेंगे, पर एक श्लोक हम जो है कल के लिए विराम के लिए रखेंगे, जिससे कि हम कल उसकी पूर्णाहुति करें। और उसके साथ साथ जो है आप सब लोगों से भी मेरा बहुत विनम्र जो है अनुरोध है, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक इतना अच्छा साथ दिया है श्रवणम के माध्यम से, तभी हमने जो है साथ में मिलके भगवत गीता करी है। तो कल भी आप लोग आइएगा और आके बताइएगा इस पूरे भगवत गीता में हमने क्या सीखा, है ना। जो आपको भगवत गीता में अच्छा लगा, जिसको आपने अपने जीवन में उतारा है, उसको लिया है या लेने का प्रयास कर रहे हैं। 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हम लोगों को भगवत गीता करते हुए। तो इन 3 सालों में क्या परिवर्तन आया है, क्या गीता जी ने हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ा है, तो वो सारी चीजें हम कल अपने लास्ट उपसंहार वाले सत्र में करेंगे। ठीक है, एक श्लोक के साथ उसको हम पूर्ण करेंगे, है ना। तो आज का हम कर लेते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने पिछले सत्र में कल के सत्र में देखा था, भगवान जो है प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से, पूरा अपना जो है पूर्ण करते हैं और कहते हैं कि हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, जैसे हम लोगों ने बोला था कि ये हम मान लीजिए भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें जो है एकाग्र चित्त होके तुमने सुना, तुम्हारा भ्रम दूर हुआ, तुम्हारा ज्ञान दूर हुआ। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अब अर्जुन का जो है यहाँ पे आता है। माता जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। आपकी हो रही है, मेरी तो नहीं, मुझे तो आ रही है आप ठीक है माता जी? ठीक है। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा। पढ़िए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादान्मयाच्युत तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनं तव। अब भगवान, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अर्जुन की शरणागति। हमारी पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर ये स्थिति हमारी है, तो समझ लीजिए हमने सही सही तरीके से भगवत गीता पढ़ ली ठीक है। अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। अच्युत क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि भगवान कई बार बोल रहे हैं तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो भगवान सारथी बने हैं, उनके मित्र बने हैं, पर वो तो भगवान ही है। तो वो कहते तुम अच्युत हो, तुम अपने आप को मेरा मित्र बता रहे हो, है ना। हम जीव बद्ध के वो मित्र बता रहे हैं, पर असली में तो वो भगवान है ना, उनकी पोजीशन तो भगवान की रहती। तो वो आप किसी भी के साथ जब अपना संबंध बनाते हैं, तो आपकी जो पोजीशन है वो कभी भी नीचे नहीं आती, आप भगवान के भगवान ही रहते हो। तो इसलिए बोले हे कृष्ण, हे अच्युत।
अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। है ना, कितना सुंदर है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ। तो संशय नहीं है, दृढ़ हूँ, और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हारी इच्छा करे वैसा करो। तो वो क्या कह रहे हैं, नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही मैं करने के लिए एकदम तत्पर हूँ, एकदम दृढ़ हूँ। तो ये है पोजीशन अर्जुन की, और यही हमको सिखाती है भगवत गीता जी कि हमारी भी पोजीशन ऐसी ही होनी चाहिए। जो भगवान बोले, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, वो वाला हिसाब है। ठीक है, पढ़ लेते हैं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा थोड़ा सब लोग मिलके पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप ये है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। वह आत्मा अनुशासन यानी संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि यह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। हरिओम तत्सत। हरे कृष्ण माता जी। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फंसाने का माया का अंतिम पाश यह धारण कर है, धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संयमग्रस्त क्यों रहता, संशयग्रस्त क्यों रहता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसीलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। फिर यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर भगवान मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल जगत। हरे कृष्ण। उनके अनुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र और भक्तों को विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों और शक्तियों से पूर्ण है। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में, और वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया है। वह यह समझ गया है कि कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है। वह
वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कि कृष्ण को वास्तविकता के साथ जाना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह संभवतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि वह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अर्जुन समझ गए कि भगवान को तो ये अनावश्यक जो जनता है इसको खत्म करना है, तो इसलिए जो है मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैं क्या करूंगा, वो तो भगवान ही कर रहे हैं। तो भगवान की पोजीशन को वो जान लेते हैं। और सबसे सुंदर यहाँ पे है कि भगवान, जब हम ये जान लेते हैं कि हम अणु हैं, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, छोटे हैं, तो उसके साथ साथ भगवान कितने विभू हैं, उनकी पोजीशन क्या है, वो हमेशा जो है एक भक्त जो है याद रखता है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई प्रार्थना की जाती है तो जितनी भी प्रार्थना है उसमें ये है भगवान को ग्लोरीफाई, आप अनंत हैं, आप अच्युत हैं, आप अनग हैं, है ना, आप जो है अव्यक्त हैं, उसके बाद भी आप यहाँ आते हैं, 3 गुणों से ऊपर रहते हैं फिर भी आप यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से बताया जा रहा है ना। और मोह का शब्द जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं अंधकार चला गया है ना, तो वो मोह चला जाता है हमारा, और हमारा आने की क्या है, इसी वजह से, क्योंकि हम मोह की वजह से यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा मोह किसमें होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण में, उनके लिए हमारा मोह होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बहुत सुंदर है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, सही है ना। तो ये पूरी भगवत गीता जिस जीव के लिए बताई गई है उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन उसमें बंधे हुए नहीं है, प्रतिनिधित्व करके हमको भगवत गीता समझा रहे हैं। तो भगवत गीता वैसे समझनी है जैसे अर्जुन समझ रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन की शरणागति है। तो यही भगवत गीता का पूर्ण सार निकल के यहाँ पे आता है। और इसमें कौन सा बहुत विशेष था। अब यहाँ पे स्थिति हो गई, माया हो गई, इच्छा अनुसार, ठीक है। माया के पाश में और एक चीज बहुत सुंदर यहाँ पे आप देखेंगे, लास्ट माया का पाश क्या होता है। माया तो हर तरीके से हमको फंसाती है, पर सबसे कठोर जो पाश होता है माया का वो क्या है, जब अगर कोई जीव ये मान ले कि मैं ईश्वर हूँ, उसको तो बंधन काटना ही मुश्किल है। वो माया का सबसे स्ट्रांग है, क्यों, उसको उस अपने आप को ईश्वर मान लिया। अब उसकी वो वृत्ति जो है कब जाएगी वो पता नहीं, करेक्ट, क्योंकि इतना ज्यादा अभिमान, इतना ज्यादा उसके अंदर आ गया कि उसने अपने आप को ही मान लिया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे मायावादियों को, और जो ब्रह्म विशेषवादी हैं वो सब, उनको हमें नहीं सुनना चाहिए। सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे शिला भगवान क्या कहते हैं कि तुम सुनो, और किससे सुनना चाहिए, परंपरागत तरीके से गुरु के अंदर में सुनना चाहिए। अगर हम ऐसे किसी को भी सुनते हैं तो क्या होगा, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। मायावादी कृष्ण अपराधी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान की स्थिति को ही नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। अब आप देखेंगे ये जो श्लोक चल रहा है हमारा, इसमें अर्जुन जब बोल रहे तो क्या अर्जुन के चेहरे पे स्माइल आ रही है, 100% आ रही है, खुश हो रहे हो, क्योंकि मैं तो सब चीजों से बाहर आ गया। भगवत गीता का एंड ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे सबके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। और जैसे कल ही एक माता जी से मेरी बात हो रही तो वो कह रही थी मुझे इतनी बेचैनी हो रही कि अरे भगवत गीता खत्म हो रही है, मतलब 2 दिन में हमारी भगवत गीता खत्म। तो ये जो एंजाइटी है ये बहुत अच्छी है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम भगवान से इतने दिनों से संपर्क में हैं, अब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा साइन है हम सबके लिए। तो इस तरीके से अब दूसरा किसके चेहरे पे स्माइल आती है, अब वो सुनेंगे हम कि ये सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद नहीं था, एक तीसरा व्यक्ति भी वहां पे था जिसको उतनी ही प्रसन्नता और कहीं ज्यादा प्रसन्नता हो रही थी। तो ये इसलिए हमने इसका पूरे भगवत गीता का क्या रखा, स्माइल, सबके चेहरे पे स्माइल। भगवत गीता विराम हो रही है तो सब खुश हैं एकदम अत्यंत। तो एक बात आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपसे लास्ट में प्रश्न पूछूंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे संजय उवाचा। तो संजय के कुछ प्रश्न है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 5 से ही पूर्ण भगवत गीता विराम होती है। जो संजय के संवाद है, सही है ना। और 5 श्लोकों में हम आज 4 श्लोक लेंगे, 5वां हम कर लेंगे। तो आप ध्यान से ट्रांसलेशन को पढ़िएगा
और बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे ये पता चलता है कि अर्जुन बहुत क्या है, प्रसन्न है। सही है ना? ऐसे कौन कौन से शब्द उन्होंने लिए हैं बार बार रिपीटेडली, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके जीवन में। ये आपके लिए एक छोटा सा कार्य जो हम ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमिं श्रोष अद्भुतम् संवादम् इमं अद्भुतम् रोमहर्षणम्। अद्भुतं रोमहर्षणम्। थैंक यू माता जी। संवादम इमम, है ना, और अश्रोषम अद्भुतम रोम हर्षण। यस। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। वो लाइव टेलीकास्ट शुरू में देखा था जब उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने क्या चल रहा है, तो वो लाइव टेलीकास्ट बता रहे थे, और वो सारी चीजें देख रहे थे पूरे जो है व्योम में, और वो देखने के बाद वो सारी चीजें धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और वो जब पूरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ सत्र कर रहे हैं और कोई साइड में है वो सुन रहा है, वो फ्री में ही उसने पूरी भगवत गीता सुन ली, करेक्ट, साइड में, वो तो कहेगा कि हमको तो जो है वैसे ही पूरी भगवत गीता सुनने को मिल गई, समझने को मिल गई, बिना कुछ पे किए या कुछ भी ऐसे करे। तो इस तरीके से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, तो हम लोग तात्पर्य में जानेंगे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इसमें। यस। इंदु माता जी, आपका माइक नहीं खुला, पढ़ेंगे नहीं क्या आप? हरे कृष्णा माता जी पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यास देव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुट हुई। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तहाँ अर्जुन है, वहीं वहीं जय होती है। हरे कृष्णा। हरि ओम। हरे कृष्ण। आप देखेंगे वो अर्जुन को हम लोगों ने पिछले सत्र में जाना था ना कि 3 तरीके से लाभ मिलता है भगवत गीता का, सुनने से, पढ़ने से, और पढ़ाने से, दूसरे को बताने से। तो संजय को तीनों ही लाभ थे, तीनों ही लाभ अकेले संजय को इस भगवत गीता से मिले थे, इसलिए वो इतने प्रसन्न हो रहे थे। पर ये चीज धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे, सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे भगवत गीता, पर उनको तो कुछ आया ही नहीं, मेंशन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको हर्षित नहीं हुए। वो जो है उनके अंदर जो है कुछ भी सिम्टम, रोए खड़े होना, ऐसा कुछ भी उनके अंदर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो भय था, और उन्होंने भगवान को सरेंडर नहीं कर रखा था, क्योंकि उनने अपनी मनोदशा वैसी बना रखी थी। तो ये हम 2 चरित्र से देख सकते हैं, करेक्ट। एक ये, माता जी, क्योंकि उनका मोह उनको जो है रोके हुआ था, उनकी हंसी को। हाँ, यस, क्योंकि उनका मोह तो गया ही नहीं। और ऐसा नहीं है, ये चीज बोलने के बाद संजय ने लास्ट में बोला भी था, क्योंकि ये जो पार्ट चल रहा है ये युद्ध होने से पहले का है, युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध होने से पहले का है। तो पूरी भगवत सुनने के बाद भी मोह नहीं गया, तो किसका नहीं गया? जिसने भगवान को सरेंडर नहीं किया। जो सरेंडर कर लेगा उसका मोह जाएगा ही जाएगा, ऐसा भगवान खुद ही बोलते हैं ना। तो इस तरीके से ये आती है। तो अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है, जो संजय को मिला, क्या वो हम सब लोग को मिल सकता है? तीनों तीनों लाभ हमको मिल सकते हैं?
बिल्कुल माता जी मिल सकते हैं। मिल सकते हैं माता जी। या हमको तीनों मिले हैं? मिल गए। मिल मिल गए? गए माता जी। तीनों हाँ, मिल गए? काफी हद तीनों तक मिल मिल गए? गए माता जी। तीनों मिल गए? देखो, पढ़ने का मिला, सही है। सुनने का मिला, सही है। पढ़ाने का मिला? पढ़ाने का नहीं मिला। कौन कौन कहता है नहीं मिला? मुझे मिला है माता जी पढ़ाने के लिए, अच्छा, तो मुझे देखिए नहीं मिला। क्योंकि मैं हर रोज जो सुनती हूँ ना, मैं हाँ, प्रभु का बताती हूँ, और कोई तो पास में नहीं है, हरी तो बोल। मैं हाँ, ये वो तो माता जी हम भी कई बार अपने शेयर करते हैं सबसे हाँ हाँ, कि यस। हमने ये। तो इसका एक और बहुत अच्छा उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, जैसे हम लोगों ने जाना, श्रीमद् भागवतम में भी बोलते हैं, आचार्य हमारे क्या बोलते हैं कि जो भी आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है, तो जैसे माता जी ने कहा, हम अपने प्रभु को सुनाते हैं या दूसरे को सुनाते हैं तो वो लाभ मिलता है। दूसरा, जब जैसे मैं कक्षा कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और आप उतना ही हर्षित हो रहे हैं, जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, जो आपको समझा रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उसको देख के उतना ही आनंद में हो रहा है कि वाह, बहुत अच्छी क्लास थी, मुझे बहुत आनंद आया, तो सेम वही रिजल्ट आपको मिल जाता है, क्योंकि द्वेष नहीं है। नंबर 2, आप उसी, जैसे आप भगवत गीता है, तो आप भगवत गीता के लिए किसी को भी बोलते हैं, आपने इन 2 सालों में, 3 सालों में अगर किसी को भी बोला हो कि आइए क्लास में आके सुनिए, तो आपने क्या कर दिया? प्रीचिंग कर दी। तो इस माध्यम से जिसने भी जिसको जोड़ के इस कक्षा में लेके आए हैं, जहां पे भी हम भगवत गीता सुन रहे हैं या भागवतम सुन रहे हैं, जहां पे भी किसी को भी अप्रोच करके आप लेके आते हैं, तो आपको सेम फल वही मिलता है जो वक्ता का फल होता है। तो इस तरीके से जो है हमें तीनों फल प्राप्त हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक व्यास आसन पे बैठने वाला जो बोल रहा है उसको जो फल मिला दूसरे को नहीं मिलेगा, मिलता है। अगर दूसरा उसको प्रोत्साहन देता है, उसका सपोर्ट करता है, उससे ईर्ष्या नहीं करता, और उसके साथ साथ उसकी वाणी को दूसरों को प्रचार करता है, ये है भगवत गीता का। और जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का, जो कहते हैं ना जिसको, कि ये पूंजी है, कि आप जितना दूसरों को बांटेंगे उतनी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देने से बढ़ता है, लेने से नहीं, देने से बढ़ता है। ये इतना सुंदर है इसका। तो इस तरीके से वो प्रसन्न होते हैं। और फिर अब क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि अब ये बहुत हमारे लिए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत हमने जीवन में किया है, जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी, सीखी, और जो है सुन पाई, इतने टाइम तक हम उसको कंटिन्यू कर पाए, तो ये किसकी कृपा है? तो संजय उस समय क्या करते हैं, अब ये नहीं सोचते हैं मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सब कुछ पता चल गया, नहीं 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 नहीं, किसकी वजह से ये हुआ है, तुरंत उनको स्मरण किया। वो कौन है? व्यासदेव प्रसाद च्युत श्रुतवान, सॉरी, व्यास प्रसादात श्रुतवान, व्यास गुरु प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहम् परम एतत् गुह्यम् अहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् योगं ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात् कथ्यत स्वयं। वो बोल रहे हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। किसके किसके प्रसाद से? यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, प्रसाद जो है वो गुरु के प्रसाद की वजह से ही हम भगवत गीता जी, भगवान के श्लोकों को, भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में पा सकते हैं। अन्यथा कोई भी हमारा और कोई जो है उपाय नहीं है। तो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, 2-3 माता जी मिलके पढ़ लीजिए। पढ़ू माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु परंपरा प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ,
जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय में अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी, आप पढ़ना चाह रहे हैं? हरे जी माता जी, हरे कृष्णा। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस वह ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव उनका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। हरे कृष्ण। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्य गण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो आपने यहाँ पे देखा जो है संजय जी जो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अपने गुरु के कारण से, अब इसमें आया है कि वो साक्षात जो है नारद जी के शिष्य, और नारद भगवान के जो है नारद जी, और नारद जी के बाद व्यासदेव उनके शिष्य हैं। तो आप देखेंगे व्यासदेव का एक नाम और है, कृष्ण द्वैपायन। उनको बोलते हैं ना कृष्ण द्वैपायन, उनका क्योंकि वो द्वीप में हुए थे तो इसलिए वो आ गया। पर कृष्ण जो है उनको बोला जाता है क्योंकि वो साक्षात रिप्रेजेंट किसके करते हैं, जो है भगवान का ही रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधि हैं। तो इससे हमें यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमको जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत सीखना चाहिए। बिना गुरु परंपरा के जो भी सीखते हैं वो ठीक नहीं है। और बहुत सुंदर एक बात कि जब भी हम जो श्लोक ये पढ़ रहे हैं भगवान के, और किसी गुरु की वाणी जब हम सुनते हैं बहुत ध्यान से, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो वाणी है ये कोई साधारण व्यक्ति की वाणी नहीं है। ये किसकी है? ये भगवान की स्वयं वाणी है, और वो हमको यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। और आप अपने जीवन में देखिएगा बहुत सिंसियरली, अगर आपको कभी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए और आपने अपने जीवन में किसी गुरु को अपना रखा है, किसी को शरणागत कर रखी है, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, और वो आपको किसी ना किसी के माध्यम से आपकी उस समस्या का, आपके उस प्रश्न का उत्तर दिलवा देते हैं। पर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए कि भगवान हमको यहाँ पे उत्तर देंगे, गुरु हमको यहाँ पे उत्तर देंगे। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गुरु प्रकट हो जाएंगे फिर वही बोलेंगे कि उन्हीं के लेक्चर में सुनने को मिलेगा, नहीं। गुरु आपको किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से आपको अपनी बात भिजवा देंगे। ये बहुत, और ये सिर्फ और सिर्फ निष्ठा और विश्वास की बात है। अगर होगा तो ही वो कनेक्शन हो पाएगा और वो मिलेगा हमको। तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इसको, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में यहाँ पे संजय क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, पढ़िए, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम संवादम इमम् अद्भुतम् संवादम् इमम् अद्भुतम् केश केशवार्जुनयो पुण्यम् केशवार्जुन्यो पुण्यम् हर्षयामि च मुहुर्मुहुर्। हर्षयामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, किसको बोल रहे हैं? ये धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्यम हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या शिक्षा मिलती है?
कि भगवत गीता जो हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, इसको क्या करना चाहिए? बार बार स्मरण करना चाहिए। जितनी बार आप इसको स्मरण करेंगे, जितनी बार इसको आप याद करेंगे कृष्ण और अर्जुन के संवाद को, तो क्या होगा? आप अत्यंत अद्भुत आनंद में आएंगे। आपको वो आनंद महसूस होगा, आपको वो सारी चीजें आएंगी। तो ये बार बार जो है एहलाद करने वाली चीज है ना। चलिए, आश्चर्यजनक और पवित्र करने वाली। तो जब भी हम भगवत गीता का स्मरण करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, पवित्र करती है, हमको आनंद दिलाती है ना। श्रील प्रभुपाद हमें शिक्षा दे रहे हैं, पढ़िए। तो तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो वह उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। हरे कृष्णा हरे बोल तो आप जगत। जब पॉजिटिवली अगर आप उसको सुनेंगे और धृतराष्ट्र की तरह नहीं कि उदास हो गए और कुछ हलचल नहीं हुई, अगर सच में आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी, तो आपके अंदर क्या आएगा? आप उल्लासित होंगे, आप पवित्र होंगे, आप दिव्यता की तरफ आगे बढ़े। ये लक्षण है। ये भगवत गीता को पढ़ने के बाद जो लक्षण आते हैं व्यक्ति के अंदर, ये सारे लक्षण जो है संजय बता रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट का और सुन लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। तत् संस्मृत्य संस्मृत्य तत् च संस्मृत्य संस्मृत्य तत्च संस्मृत्य संस्मृत्य। पढ़ लीजिए, कोई दूसरा पढ़ रहा है रूपम तो। अद्भुतम हरे। पढ़िए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। रूपम अति अद्भुतम हरे। विस्मयो में महान राजन, विस्मयो में महान राजन। हर्षयामि च पुनः पुनः। हर्षयामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यस, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है पढ़ सकते हैं। लास्ट ही श्लोका चल रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से संजय भी अर्जुन को कृष्ण का सार्वभौम रूप देख सके। यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इससे पहले कभी ऐसा रूप नहीं दिखाया था। यह रूप केवल अर्जुन को ही दिखाया गया था। फिर भी कुछ महान भक्त भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के सार्वभौम रूप को देख सके और व्यासदेव उनमें से एक थे। वे भगवान के महान भक्तों में से एक हैं और उन्हें कृष्ण का एक शक्तिशाली अवतार माना जाता है। व्यास ने यह बात अपने शिष्य संजय को बताई, जिन्होंने अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के उस अद्भुत रूप को याद रखा और बार बार उसका आनंद लिया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यासदेव जो है उनके शक्ति आवेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार का मतलब क्या होता है? जिनको शक्ति दी जाती है स्वयं भगवान के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से। तो अगर हम ये बोलें कि हमारे शिला प्रभुपाद शक्ति आवेश अवतार है, तो गलत होगा क्या? हम तो नहीं माता जी, वो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली चाहिए बिल्कुल, हमें। कि उन्होंने एज इट इज भगवत गीता दी है, तो वो उनको शक्ति भगवान ने दी। उस उनको भी शक्ति आवेश अवतार का मतलब यही होता है ना। तो हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि शिला प्रभुपाद जब उनके एक बार डिसाइपल ऐसे बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद आप भी ये पढ़ने के बाद आप भी शक्ति आवेश अवतार, बोले नहीं, मैं भगवान का अवतार नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु से बोलते थे ना, आप भगवान, तुम ही तो कृष्ण हो, तुम ही तो, वो क्या करते थे? कान बंद कर लेते थे, बोले मैं कृष्ण नहीं हूँ, मेरा गुणगान मत करो, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये जो है भक्ति का गुणगान, ये गुण होता है कि वो अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना चाहते, वो सिखाते अपने चरित्र से। वो ऐसे करते थे। पर शिला प्रभुपाद, हम उनके इतने कृतज्ञ होंगे कि ये जन्म भी कम पड़ जाएगा, कि उन्होंने हमें अपने जीवन में इतना सुंदर जीवन हमको दिया है कि अगर हम पलट के देखते हैं तो हमारे उस जीवन में कुछ भी नहीं था, है ना। इस जीवन में आके हमें इतना सुंदर शास्त्रों का अध्ययन करने को मिलता है, नाम जब हमको मिल गया, भगवान जो है दर्शन करने को मिल गए, इतना सुंदर मंदिर, हर जगह पे मंदिर बने हुए हैं।
हम जाएं वहां पे दर्शन करें। जैसे यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि मैं स्मरण करता हूँ अद्भुत दर्शन। हमें कहाँ मिलेगा दर्शन? हम तो उतने पवित्र नहीं है कि हम भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हमको विराट रूप मिले। पर हमको भगवान के जो अद्भुत भक्त हैं उन्होंने दर्शन के लिए क्या दिया है? मंदिर दिया है। हम वहां जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है हमको कि जब भी हम भगवान की किसी भी चीज से संपर्क में आए, हमें उसको स्मरण में रखना चाहिए। थोड़ी देर चिंतन करना चाहिए। भगवान कैसे हैं, भगवान का रूप कैसा है, गुरु कैसे हैं, सबके ऊपर अगर थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये चिंतन की बात की जा रही है, क्योंकि वो याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। एक बार दर्शन हो गया, बार बार थोड़ी दर्शन होगा, पर उसको चित्त में धारण कर लिया। तो कभी भी आपको किसी भी चीज से अट्रैक्शन होता है और उससे आपको लगता है कि हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, या स्वयं भगवान भी हो सकते हैं, स्वयं गुरु भी हो सकते हैं, भगवान के कोई श्लोक भी हो सकता है, कोई भगवान का भक्त भी हो सकता है, कोई सेवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, है ना। पांच भक्ति के 24 अंगों में से, 64 अंगों में से जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं, उसमें से कोई भी एक अंग ले लीजिए, उन अंगों में से कोई भी एक क्रिया ले लीजिए जिससे हमें ऐसा लगे कि हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हमें जरूर स्मरण में करना चाहिए। कोई भी भगवान के, अगर आपको लोटस फीट याद रहते हैं, भगवान का मुखारविंद याद रहता है, कुछ भी याद रहता है, तो उसको थोड़ी देर बैठ के मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, और उसी को जो भी बोलना है आप बोल दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ स्पष्ट रूप से भगवान से आपको कनेक्ट कर रहा है, और वही आपको क्या देगा? आपको पुनः पुनः हर्षित करेगा, पुनः पुनः भगवान से आपको वो कनेक्ट करेगा। तो ये हमको यहाँ पे शिक्षा मिलती है। ठीक है। अब जो हम लोगों ने जाना था यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे गुण थे जो संजय को प्रकट हुए और जो हमको आने चाहिए, तो वो आप लोग कल के सत्र में बताइएगा, है ना। कौन कौन सी चीजें थी जो संजय हमें बता रहे हैं, जो भगवत गीता के बाद जो सिम्टम्स आने चाहिए, है ना, वो सारी चीजें। और उसके बाद फिर जो है लास्ट जो है फलस्तुति, जो एंड होता है भगवत गीता का, वो एक सेंटेंस के साथ खत्म करते हैं जो है संजय। और ये जो है सेंटेंस ऐसा बोलते हैं वो धृतराष्ट्र को आगाह करते हैं, और दूसरी तरीके से कह दो कि उनको जो है एक झापड़ भी मारते हैं कि तुम जो मनोवृत्ति लेके बैठे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। और इसके साथ फिर वो जो पूरी भगवत गीता को एंड करते हैं शिक्षा के साथ। पर धृतराष्ट्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं अब जो होगा सो देखा जाएगा, जो भी है, मतलब वही बात, किसी को कितनी भी प्रीचिंग कर लो, जिसके नहीं है भाग्य में उसको नहीं ही मिलेगा। तो इस तरीके से कल हम इसका विराम करेंगे, और आप सब लोग अपना अपना अनुभव बताइएगा कि भगवत गीता जी से हमको क्या सीखने को मिला। तो शिला प्रभुपाद को बहुत बहुत हृदय से भगवान, शिला प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है, वो सब, कल ही हम लोग जो है भक्ति आलोक की क्लास में कर रही थी, तो उसमें श्री प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले के जितने आचार्य हैं, हमको उनका अनुगमन नहीं करना है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। उनका हम कर ही नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु आए इसीलिए हैं कि उनके बाद जो गुरु परंपरा आएगी, हमको उनका अनुगमन करना है, हमको उनके जो है रास्ते पे चलना है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। तो हमें इतने फॉर्चुनेट है कि चैतन्य महाप्रभु हमारे शिला प्रभुपाद के बाद कौन? उनकी पूरी जो है गुरु परंपरा, जो उनके जो सारे शिष्य हैं शिला प्रभुपाद के, उन सबको हमें फॉलो करना है, उन सबको नमन करना है, उन सबसे प्रार्थना करनी है कि आपने इतना सुंदर हमको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हम भक्ति कर सके, है ना। तो आइए उन सभी गुरु वर्ग का, हमारे जो है वर्तमान गुरु आचार्य हैं, वो पूरी शिला प्रभुपाद की गुरु परंपरा सभी को हृदय से नम्रता से अभिवादन करते हुए और शरणागत होते हुए, धन्यवाद करते हुए, हृदय से हम जो है आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 जगत शिला प्रभुपाद की जय, जय वाणी भगवत गीता जी की जय, जय गुरु परंपरा की जय, जय वर्तमान वृंद की जय, जय अपने अपने गुरुदेव की जय। जय
हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। अभी हम लोग अपने जो है पुरुषोत्तम मास की आगे बढ़ते हैं। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम एक नया अष्टकम आज शुरू करेंगे। ओवर टू सुशीला सेठी माता जी। हरे कृष्णा।